Hello everyone, this is part 7 of chapter 2 Time Value of Money in Finance CFA Level 1 Cons. So पार्ट 6 में हमने देखा था कि फॉरवर्ड करेंसी एक्सचेंज रेट्स कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उस चीज़ में कैश फ्लो एडिटिविटी कैसे यूज़ होती है। अभी हम इसका कैश फ्लो एडिटिविटी का एक थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे जो है ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, सो जो ऑप्शंस होते हैं, जो अपना कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं, तो उनको हम कैसे, उनका रेट कैसे निकालेंगे। आज कोई भी आप कॉल या पुट ऑप्शन देखते हैं तो उनका एक प्राइस होता है, उनका एक भाव होता है, वो भाव कैसे निकलता है तो उसको बोलेंगे हम ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। इसमें भी कैश फ्लो एडिटिविटी और आपका नो आर्बिट्राज प्रिंसिपल यूज़ होगा, वो हम देखते हैं कैसे। सो पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। बहुत ब्रीफ में ये आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में आएगा, बट जस्ट ब्रीफली। सो ऑप्शंस दो टाइप के होते हैं, एक तो कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शंस हो गए कॉल ऑप्शन और ये पुट ऑप्शन। ठीक है, अभी आप ऑप्शंस में भी दो तरीके की चीज़ें कर सकते हो। आप ऑप्शन को बाय कर सकते हो या तो आप ऑप्शन को सेल कर सकते हो, यानी राइट कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग को ऑप्शन राइटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉल में भी आप क्या कर सकते हो, हर ऑप्शन में आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, बाय और सेल। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अभी कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया, मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया, उसका मतलब क्या हुआ कि जिस शेयर का मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया है वो शेयर मेरे पास राइट है वो शेयर को खरीदने के लिए। ठीक है, अब ऑप्शंस में क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस होती है एक, तो यानी वो स्ट्राइक प्राइस पे वो जो भी XYZ स्ट्राइक प्राइस, यानी वो जो शेयर का, सपोज रिलायंस का कॉल ऑप्शन है तो एक स्ट्राइक प्राइस यानी रिलायंस का ऐसा कोई प्राइस जिस पे मेरा ऑप्शन में एक्सरसाइज कर सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने रिलायंस का कॉल ख़रीदा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास राइट है कि मैं रिलायंस का शेयर जितने भी पीरियड का कॉल ख़रीदा है, 1 महीने का सपोज कॉल ख़रीदा है, तो 1 महीने बाद जो मेरी स्ट्राइक प्राइस है उस पर मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास राइट है, मेरे पास चॉइस है कि मेरे को वो स्ट्राइक प्राइस पे उस टाइम पे रिलायंस का शेयर ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया, मतलब आई हैव द राइट टू परचेज द एसेट। कॉल ऑप्शन सेल किया, मतलब ये जो राइट टू परचेज द एसेट है वो मैं किसी को दे रही हूँ। अगर मैंने कॉल ऑप्शन से अगर मैंने बाय किया मतलब मेरे पास राइट है, तो मेरे पास राइट कहाँ से आया, किसी ने मुझे राइट दिया, तो वो कौन दे रहा है, वो सेलर दे रहा है। तो जिसने कॉल ऑप्शन सेल किया है वो बायर को राइट देगा कि बायर चाहे तो स्ट्राइक प्राइस पे वो शेयर खरीद सकता है एट मैच्योरिटी, एट एक्सपायरी। ठीक है, पुट ऑप्शन मतलब क्या कि राइट टू सेल एन एसेट। कॉल में क्या था, राइट टू बाय एन एसेट, इसमें क्या है, पुट में राइट टू सेल एन एसेट। तो अगर मैंने पुट ऑप्शन बाय किया मतलब मेरे पास राइट आ गया कि मैं पर्टिकुलर एसेट को एक्सपायरी पे, एक्सरसाइज प्राइस पे बेच सकती हूँ। ठीक है, वो मेरे पास राइट है, अगर मैं चाहूँ तो, नहीं चाहूँ तो नहीं बेचूंगी, वो ऑप्शन है मेरे पास। और सेल करना, पुट ऑप्शन सेल करना मतलब ये राइट बायर को, ये राइट मैंने दिया, ये राइट देना बायर को कि ठीक है बायर तू चाहे तो मैच्योरिटी डेट पे यानी एक्सपायरी डेट पे एट एक्सरसाइज प्राइस तू मेरे को ये शेयर बेच देना आके। ठीक है, तो वो राइट देने वाला मतलब पुट, और वो राइट जिसको मिला है वो मतलब अगर आपने बाय किया है वो ऑप्शन, मतलब आपको मिला है वो राइट। ठीक है, आप राइट होल्डर हो, ऑप्शन होल्डर हो। तो अभी इसमें क्या होता है कि थोड़ा इसका मैकेनिक्स समझ लेते हैं। रिलायंस का शेयर का मतलब कोई भी XYZ शेयर का रेट अपन एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कोई XYZ शेयर है, ठीक है, उसका अभी रेट चल रहा है 100 रुपये। ठीक है, अभी मैं हूँ कॉल बायर, मैंने कॉल बाय कर रखी है। ठीक है, और सामने एक सेलर है जिसने कॉल सेल करी है। तो और एक्सरसाइज प्राइस क्या, एक कॉल है 1 वीक का, उसका एक्सपायरी डेट है। ठीक है, 1 वीक का, और उसका एक्सरसाइज प्राइस जो है वो है 110 रुपये। ठीक है, ये ऐसा एक कॉल ऑप्शन है। तो अभी मैं एज अ बायर, अगर मेरा आउटलुक, मेरा व्यू ये स्टॉक पे मुझे लगता है कि भाई 1 हफ्ते के टाइम में, 1 हफ्ते का पीरियड है ये कॉल ऑप्शन का, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा थिंकिंग है, मेरा एनालिसिस है कि XYZ जो शेयर है उसका प्राइस आज 100 है, 1 हफ्ते बाद उसका प्राइस है ना 140 होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि 140 होने वाला है।
और ये कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस कितना है 110। तो मैं क्या सोचूंगी कि बढ़िया है 140 होने वाला है इसका प्राइस, और ये मुझे कितने में बेच रहा है 110 में बेचेगा एक हफ्ते बाद। मुझे अभी तो नहीं लेना है शेयर, पर एक हफ्ते बाद मैं ले सकता हूँ, और एक हफ्ते बाद कितना हो जाएगा प्राइस 140 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा मेरा जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज कर लूँगी 110 में, और फिर मार्केट में जाके उसको बेच दूँगी 140 में। ठीक है, मैं ऐसा सोचूंगी। तो मैं क्या करूँगी, ये क्योंकि मेरा एनालिसिस कह रहा है कि 140 तक प्राइस जाएगा, और मुझे मिल कितने में रहा है, वो शेयर 110 में मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगी, वो कॉल ऑप्शन खरीद लूँगी, ये वाला। ठीक है, अब ये कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए मुझे कुछ पे करना पड़ेगा, हर चीज़ की एक प्राइस होती है, तो वो मुझे फ्री में तो देगा नहीं सेलर, तो इसका प्रीमियम होता है एक। तो आज के दिन पे मैं ये कॉल ऑप्शन खरीद रही हूँ, तो मुझे सपोज़ 2 रुपये का प्रीमियम देना पड़ेगा। तो ये जो पूरा ऑप्शन है वो 2 रुपये का है सपोज़। ठीक है, तो इसको ये प्राइस है, कॉल ऑप्शन का प्राइस है ये, जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, अब सेलर क्या बोल, अभी आप बोलोगे कि अभी आप बोलोगे कि चलो आपका एनालिसिस बोल रहा है कि 140 जाएगा, तो सेलर पागल बैठा है क्या कि वो सेलर को भी पता है कि अगर 140 ही जाने वाला है भाव, तो वो क्यों 110 में बेचेगा। तो सेलर पागल तो बैठा नहीं है। सेलर का एनालिसिस क्या है, सबका एनालिसिस अलग होता है। बायर का ये था कि 140 जाएगा, उल्टा सेलर का एनालिसिस अब क्या है कि एक हफ्ते बाद इसका जो प्राइस है ना वो 90 जाने वाला है। ये सेलर का एनालिसिस है, 90 जाएगा। तो सेलर क्या सोचेगा कि मैं इसको ऑप्शन बेचूंगा तो मुझे प्रीमियम तो मिल जाएगा अपफ्रंट। प्रीमियम हमेशा अपफ्रंट मिलता है। आज के दिन पे अगर मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा तो मुझे आज के दिन में 2 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर मेरा भाव 140 तक नहीं गया एज अ बायर, तो क्या होगा, मैं खरीदूंगी, मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी मेरा ऑप्शन, पर मेरा प्रीमियम तो गया ही, ये तो मेरा एक्सपेंस हो गया 2 रुपीज़ का। ठीक है, और ये सेलर की जेब में गया। तो सेलर क्या सोचेगा कि सेलर ये सोचेगा कि भाई मेरे एनालिसिस के हिसाब से तो एक हफ्ते बाद 90 पे चला जाएगा भाव, तो अच्छा है मैं ये कॉल राइट कर देता हूँ, कॉल बेच देता हूँ, ताकि मैं इतना प्रीमियम तो कमा लूँगा। ठीक है, तो दोनों की अलग थिंकिंग है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन हो पा रहा है, एक बाय कर रहा है और एक सेल कर रहा है। ठीक है, तो आप सोचो कि जो कॉल बायर है उसका आउटलुक क्या था मार्केट को लेके, कि प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक है, तो उसका आउटलुक क्या था, बुलिश आउटलुक था। तो हमेशा जो कॉल बायर होता है उसका आउटलुक क्या होता है, बुलिश होता है, उसको ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। और सेलर का आउटलुक क्या था कि मार्केट नीचे जाएगी, उसका आउटलुक 90 पे था। तो हम हमेशा ये याद रखेंगे कि जो भी कॉल बाइंग साइड है, अगर कोई कॉल बायर है तो वो हमेशा क्या चाहेगा कि मार्केट ऊपर जाए, वो हमेशा ये चाहेगा कि मार्केट और शेयर प्राइसेस ऊपर जाए, उसका आउटलुक हमेशा बुलिश होगा। ठीक है, और जो कॉल सेलर होगा वो क्या चाहेगा कि प्राइसेस नीचे जाए। ठीक है, प्राइसेस नीचे जाएगी तो वो जो बायर है वो एक्सरसाइज करेगा नहीं ऑप्शन, और उसको प्रीमियम मिल जाएगा। प्रीमियम तो उसको मिला हुआ ही है, प्लस बायर एक्सरसाइज भी नहीं करेगा तो उसका और कोई खर्चा नहीं होगा। तो वो उसका आउटलुक क्या रहता है कि बेयरिश रहता है हमेशा। सेलर का आउटलुक हमेशा बेयरिश रहता है। ठीक है, तो ये हो गया कॉल की बात। अभी पुट की बात करते हैं। पुट बायर क्या होता है, राइट टू सेल होता है पुट। अभी दूसरा स्टॉक है ABC, उसका शेयर प्राइस है 80 रुपीज़। ठीक है, अभी 1 वीक का पुट ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है, जिसका एक्सरसाइज प्राइस है, पुट ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस है 70। ठीक है, अभी मैं एक बायर हूँ, तो मेरा एनालिसिस ऐसा है कि मार्केट एक हफ्ते में नीचे जाएगी, और कितनी नीचे जाएगी, मुझे लग रहा है कि मार्केट 65 पे पहुँच जाएगी। ये जो शेयर का भाव है वो 65 हो जाएगा एक हफ्ते में। तो मैं क्या सोचूंगी कि बढ़िया है, ये तो मुझे राइट टू सेल कितने में दे रहा है, 70 के एक्सरसाइज प्राइस पे दे रहा है। मतलब एक हफ्ते बाद मेरे हिसाब से मार्केट 65 पे पहुंच जाएगी, तो ये शेयर मेरे को मार्केट में कितने में ट्रेड होता मिलेगा, 65 में। मार्केट में जो बंदा जो सेल कर रहा है ये वाला पुट ऑप्शन, वो क्या बोल रहा है कि एक हफ्ते बाद तुम मुझे आके ये शेयर 70 रुपीज़ में बेच देना, मैं तुमको 70 रुपीज़ दे दूंगा। यही हुआ पुट का मतलब। ठीक है, तो अभी मैं एज अ बायर क्या सोचूंगी कि बढ़िया है, एक हफ्ते बाद तो मार्केट में भाव कितना चल रहा होगा, 65 ये शेयर का, और ये जो सेलर है वो मुझे 70 रुपीज़ देने को तैयार है। तो अच्छा है ना, मैं मार्केट से 65 में ख़रीद लूँगा और इसको जाके बेच दूंगा 70 में, और मेरा प्रॉफिट हो गया 5 रुपये का।
तो बायर को ये लगेगा, तो वो ये चीज़ सोच के वो ये पुट ऑप्शन खरीद लेगा, ठीक है। अभी पुट ऑप्शन खरीदने का भी एक प्राइस होता है, जैसे कॉल ऑप्शन में प्रीमियम था वैसे इसमें भी एक प्राइस होता है, उसको भी हम प्रीमियम ही बोलते हैं। तो ये पुट ऑप्शन का प्रीमियम है। सपोज ये ऑप्शन का प्रीमियम भी 2 रुपये है, ठीक है। तो वो बायर क्या करेगा, आज के दिन पे 2 रुपये पे करेगा और ये राइट टू सेल वो ले लेगा अपने पास, और सेलर के जेब में 2 रुपये चले गए, ठीक है। अभी उल्टा सेलर क्या सोचेगा, सेलर कोई मूर्ख तो बैठा नहीं है कि वो ये 70 रुपीज़ में बेचेगा, उसका एनालिसिस कुछ और होगा। सेलर का ऐसा व्यू होगा, सेलर को क्या लगेगा कि भाई मेरे हिसाब से तो एक हफ्ते बाद ये शेयर का प्राइस है वो 85 होने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये 70 का पुट बेच देता हूँ, तो अगर सही में 85 चला गया तो पुट तो एक्सरसाइज होगा नहीं और मेरे को ये प्रीमियम भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो सेलर का आउटलुक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि पुट ऑप्शन में जो बायर है वो क्या चाह रहा है कि प्राइस नीचे गिरे, तो इसमें जो पुट ऑप्शन में बायर का व्यू है वो बेरिश है और जो सेलर का व्यू है वो बुलिश है। सेलर चाहेगा कि प्राइस ऊपर जाए, ठीक है। तो हम ये हमेशा याद रखेंगे कि कॉल बाय किया मतलब मैं चाह रही हूँ कि प्राइस ऊपर जाए, और कॉल सेल किया मतलब मैं चाह रही हूँ कि प्राइस नीचे जाए, मेरा जो व्यू है वो बेरिश है। पुट बाय किया तो मैं चाह रही हूँ कि प्राइसेस नीचे जाए, और पुट सेल किया तो मैं चाह रही हूँ कि प्राइसेस ऊपर जाए, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे, ये बहुत आपको बिठा लेना पड़ेगा मन में। इससे क्या होगा, आपके सारे ऑप्शंस के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स और सम्स है वो बहुत ईजी हो जाएंगे, जब आपको पता होगा कि कौन सा पोजीशन आप ले रहे हो मार्केट में, वो क्या डिनोट करता है, वो आपका स्टैंड कैसे डिनोट करता है, ठीक है। तो ये हमने बेसिक समझ लिया कि कॉल पुट क्या होता है। अभी इसको प्राइस कैसे करेंगे, ये जो मैंने बोला कि इसका प्रीमियम 2 रुपये था, इसका प्रीमियम 2 रुपये था, ठीक है। तो ये मैं 2 रुपये कहाँ से लाई, ये जो मार्केट में आप देखोगे सारे कॉल और पुट ऑप्शंस लिस्टेड होते हैं कि ये कॉल ऑप्शन इतने का है, ये पुट ऑप्शन इतने का है। पूरा ऑप्शन चेन जो चार्ट होता है उसमें हर ऑप्शन जितने भी अवेलेबल कॉल और पुट ऑप्शंस है वो सारे उसमें लिस्टेड होते हैं, और उन सब का प्राइस वॉल्यूम सब कुछ होता है उसमें, ठीक है। तो उसमें उनका प्रीमियम भी होता है कि ये कॉल ऑप्शन आपको ख़रीदना है तो इतना प्राइस है, और ये या तो ये पुट ऑप्शन आपको ख़रीदना बेचना जो भी है तो ये प्राइस है, ठीक है। खरीदने का ही प्राइस होता है हमेशा। तो ये कॉल ऑप्शन खरीदना है तो ये XYZ प्राइस है, ये पुट ऑप्शन खरीदना है तो ये XYZ प्राइस है। तो वो प्राइजेस कैसे डिटरमाइन होती है, वो प्राइजेस आज के दिन की प्राइजेस है, ठीक है। तो वो प्राइजेस कैसे डिटरमाइन होती है, तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल काम आता है। वही पहले तो बेसिक समझाया है। ऑप्शन इज़ राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय एन एसेट ऑन अ फ्यूचर डेट फॉर अ स्पेसिफाइड प्राइस। स्पेसिफाइड प्राइस यानी अपना एक्सरसाइज प्राइस था। राइट टू बाय एन एसेट इज कॉल्ड अ कॉल ऑप्शन एंड राइट टू सेल एन एसेट इज कॉल्ड अ पुट ऑप्शन, ठीक है, जो अभी हमने देखा। सो अभी हम इसको वैल्यू कैसे करेंगे, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम जो प्राइस है वो कैसे निकालेंगे। उसके लिए एक फ्रेमवर्क यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल मॉडल। बाइनोमियल मॉडल का यूज़ होता है एक फ्रेमवर्क, ठीक है। अब हमको ये चीज़ यूज़ क्यों करनी पड़ी, जनरली जब भी हमको कोई चीज़ का आज का प्राइस निकालना होता है और हमारे पास उसके फ्यूचर के कैश फ्लोज होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम डिस्काउंट कर लेते हैं, वो फ्यूचर के कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं और उसका 0 टाइम का वैल्यू निकाल लेते हैं। उसी तरीके से हम प्राइस करते हैं चीज़ों को। तो इसको हम वैसे ही क्यों नहीं कर सकते, तो आप पूछोगे क्यों नहीं कर सकते, तो एक दिक्कत है, इसमें कुछ जो कैश फ्लोज है वो डिफाइंड नहीं है। अभी जैसे ये वाला कॉल ऑप्शन था, इसमें बायर का एनालिसिस है 140 भाव जाएगा, मेरा सेलर का एनालिसिस है कि 90 का भाव जाएगा, पर किसी को पता थोड़ी है क्या भाव जाएगा। दोनों प्रोबेबिलिटीज़ है, ये भी जा सकता है ये भी जा सकता है, दोनों चीज़ें। तो मुझे फॉर सर्टन पता नहीं है कि मेरा कैश फ्लो कितना रहेगा फ्यूचर में जाके, एक हफ्ते बाद जाके मेरा कैश फ्लो कितना रहेगा मुझे पता ही नहीं है। तो आप किस चीज़ को प्रेजेंट वैल्यू करोगे, इसको करोगे कि इसको करोगे, तो उसमें इसलिए नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू काम नहीं करेगा। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा मॉडल यूज़ करना पड़ेगा, और उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बाइनोमियल मॉडल यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी इस बाइनोमियल मॉडल का अजम्पशंस देख लेते हैं कि वो कौन से अजम्पशंस पे बिल्ट है ये मॉडल। तो बाइनोमियल मॉडल इज बिल्ट ऑन द आइडिया दैट ओवर द नेक्स्ट पीरियड सम वैल्यू विल चेंज टू वन ऑफ द 2 पॉसिबल वैल्यूज। बाइनोमियल, बाय मतलब दो नंबर्स का मॉडल है ये, ठीक है। मतलब
पॉसिबिलिटी क्या है, सपोज ये 50 रुपीज़ का आज शेयर है, तो पॉसिबिलिटीज़ दो ही है, या तो 50 आगे जाके ये 60 रुपीज़ का हो जाएगा, या तो ये 1 ईयर का पीरियड है तो या तो 1 ईयर बाद जाके ये शेयर 60 का हो जाएगा, या तो ये शेयर 42 का हो जाएगा। तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, ये अजम्पशन है इस मॉडल का कि इन दोनों में से कुछ एक ही हो सकता है, पर ऑप्शंस कितने हैं, दो ही ऑप्शंस है, इसलिए इसको बाइनोमियल मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट सम वैल्यूज़ विल चेंज टू वन ऑफ द टू पॉसिबल वैल्यूज़। अभी इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको ये सब चीज़ें चाहिए, वो हम देखते हैं बाद में। सो अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, वही ले लेते हैं। तो एक स्टॉक है जिसका अभी प्राइस चल रहा है $50, करंटली वैल्यूड एट 50, स्पॉट है ये, तो S0। अज्यूम कर रहे हैं ये लोग कि इन 1 पीरियड यानी 1 ईयर में ये स्टॉक की जो वैल्यू है वो या तो ऊपर चली जाएगी $60 पे, या तो नीचे आ जाएगी $42 पे। ठीक है, इस स्टॉक पे एक कॉल ऑप्शन अवेलेबल है जिसका एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 55। ठीक है, इस स्टॉक पे एक कॉल ऑप्शन है जिसका एक्सरसाइज प्राइस 55 पे अवेलेबल है, 55 पे। तो अगर मैं ये कॉल ऑप्शन खरीदती हूँ, मतलब 1 साल बाद अगर शेयर 60 पे गया तो मैं एज अ बायर क्या करूँगी, मेरा जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज कर लूँगी। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 55 में मैं सेलर से ये शेयर खरीद लूँगी और मार्केट में जाके 60 में बेच दूँगी, तो मुझे $5 का फ़ायदा हो जाएगा, $5 का फ़ायदा हो जाएगा। और बायर को मुझे क्या करना, बायर को मुझे ये $5 देने पड़ेंगे। ठीक है, मेरा फ़ायदा यानी कॉल ऑप्शंस जो है वो हमेशा ज़ीरो सम गेम है, एक जने का फ़ायदा मतलब उतना ही किसी और का लॉस। ठीक है, तो नेट ज़ीरो हो जाता है, इसलिए बोलते हैं ज़ीरो सम गेम। तो अगर बायर का $5 का फ़ायदा है मतलब सेलर का $5 का लॉस हुआ। ठीक है, तो ये सेलर की जेब में से जाएंगे $5। उल्टा अगर 42 चला गया भाव, तो मैं क्या करूँगी एज अ बायर, मेरे पास तो ऑप्शन था, ऑब्लिगेशन तो था नहीं परचेज करने का, तो मैं नहीं करूँगी वो ऑप्शन एक्सरसाइज, और मेरे को कुछ नहीं होगा, बस ख़त्म हो गया, वो ऑप्शन एक्सपायर हो गया, मैंने कुछ किया ही नहीं। तो मेरा क्या, सिर्फ ओरिजिनली जो मैंने प्रीमियम पे किया था वो कॉल ऑप्शन खरीदने का, सिर्फ वही मेरा एक्सपेंस हो, बाकी और कुछ नहीं। और सेलर को इसमें कुछ जेब से देना नहीं पड़ा, उसकी सीधी इनकम हो गई। इसमें भी प्रीमियम तो मैंने दिया ही था $2 का, बट फिर मुझे $5 का फ़ायदा हो गया, तो -2 + 5, तो मेरा नेट कितना, $3 का मैंने कमा लिया। और इसमें सेलर के लिए क्या हुआ, उसको $2 तो मिले थे पर $5 देने पड़े, तो सेलर का लॉस कितना हो गया, 3 का। इसमें क्या हुआ, अगर 42 गया तो इसमें क्या हुआ, बायर का सिर्फ -2 का लॉस हुआ और सेलर को सिर्फ +2 मिल गए, बस। ठीक है, तो दोनों केस में ज़ीरो सम गेम है, इसका भी ज़ीरो हो गया, मतलब इसका लॉस और उतना ही इसका प्रॉफिट, और इसमें भी इसका लॉस और उतना ही इसका प्रॉफिट। तो हमेशा ये ज़ीरो सम गेम होता है। ठीक है, तो अभी आपको ये वैल्यू करना है कि ये जो कॉल ऑप्शन है वो कितने का, आज के दिन में कितने का बिकना चाहिए ये कॉल ऑप्शन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। आप किस चीज़ का प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, आपको पता तो है नहीं कि ये प्राइस जाएगी कि ये प्राइस जाएगी, तो मेरे कैश फ्लो ये आएगा कि ये आएगा, मुझे पता नहीं है, तो मैं किसका प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगी। अभी हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, मतलब एक साल बाद वाली जो मेरी वैल्यू है वो फिक्स होनी चाहिए, वो कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, वेरिएबल नहीं होनी चाहिए कि ये आएगा कि ये आएगा। तो मतलब मुझे जो मेरा पे ऑफ है, मेरा पे ऑफ जो है 1 साल बाद, वो डिटरमाइन करना पड़ेगा एक एक्स वैल्यू पे, एक फिक्स्ड वैल्यू पे, जिसको फिर मैं प्रेजेंट वैल्यू करके ला सकती हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक फिक्स्ड कर देंगे, एक फ्यूचर वैल्यू फिक्स कर देंगे एक्स। सपोज अभी ये फिक्स हो गई कि चाहे प्राइस 60 जाए या तो चाहे प्राइस 42 जाए, मेरा पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है वो तो इतना ही रहेगा, इररिस्पेक्टिव के प्राइस कहीं भी जाए, ऊपर जाए कि नीचे जाए। ठीक है, ताकि अब ये चीज़ फिक्स हो गई कि मेरा पोर्टफोलियो की वैल्यू तो 1 साल बाद इतनी ही आने वाली है, तो अभी ये फिक्स वैल्यू को मैं प्रेजेंट वैल्यू कर सकती हूँ फिर। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अभी जो वेरिएबल हो रखा है, जो पता नहीं हमको क्या वैल्यू जाएगी, उसको हमको एक फिक्स वैल्यू पे लेके आना है, ताकि हम उस फिक्स वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू कर सके। यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अभी हम सोचते हैं कि अभी तो डिफरेंट है वैल्यूज़, तो उसको फिक्स वैल्यू पे कैसे लेके आए, तो उसके लिए बाइनोमियल मॉडल यूज़ होता है। अभी ये मॉडल क्या बोलता है कि कॉल जो ऑप्शंस है वो इनहेरेंटली क्या है कि चॉइसेस है कि आप एक्सरसाइज करो या ना करो, तो वो वेरिएबल ही रहेगा। तो अब उस चीज़ को मुझे फिक्स करना है, तो मुझे उसके साथ कुछ और जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी जैसे प्राइस अगर मेरी 60 गई, ठीक है, तो और ये कॉल ऑप्शन है, तो हम अज्यूम करेंगे कि हम कॉल सेलर है। ठीक है, मैं कॉल सेलर हूँ, तो मेरा व्यू क्या है कि
प्राइस क्या जाएगा, नीचे जाएगा। अगर मेरा स्ट्राइक प्राइस 55 है, अगर प्राइस जाता है 60 तो क्या हो जाएगा, जो बायर है कॉल का उसको फ़ायदा हो गया क्योंकि प्राइस ऊपर चला गया, तो वो क्या करेगा, अपना कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा। तो मुझे क्या, उसको 55 में शेयर देना पड़ेगा, जबकि मार्केट में कितना चल रहा है 60। तो मेरा कितना लॉस हो गया, सेलर का 5 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। और अगर नीचे जाता है 42 पे जाता है तो बायर क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, अपना कॉल एक्सरसाइज, अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो एज अ सेलर मेरे पॉकेट में से कितना गया, कुछ नहीं, मेरे को उसको कुछ नहीं देना पड़ेगा, 0 रुपीज़, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि या तो 5 रुपये आएगा, या तो मुझे 5 रुपये का लॉस होगा, या तो मेरा कुछ नहीं होगा। तो ये फिक्स नहीं है चीज़, तो मुझे फिक्स करनी है। तो अभी कैसे फिक्स करेंगे, ठीक है। तो ये एक वन लेग हो गया ट्रांजैक्शन का कि हमने कॉल ऑप्शन बेचा। इसको फिक्स करना है तो मैं क्या करूँगी, दूसरा मैं इसको हेज कर दूँगी। हेजिंग में क्या होता है कि जो वेरिएबिलिटी होती है, जैसे आपको पता नहीं है कि मेरे को प्रॉफिट होगा कि मुझे लॉस होगा, ठीक है। तो हेजिंग से क्या होता है कि वो चीज़ कम हो जाती है, आपको एक सर्टन चीज़ पता चल जाती है कि हाँ मेरा नेट इतना ही रहेगा क्योंकि मैंने हेज कर ली वो चीज़, ठीक है। तो उसको हेजिंग बोलते हैं, मतलब हमने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, उसको हेजिंग बोलते हैं। हमारा जो एक्सपोजर है कि भाई प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोजर। तो वो अभी तक डिटरमाइंड ही नहीं है एक्सपोजर। अब जैसे नेकेड कॉल ऑप्शंस या तो पुट ऑप्शंस बाय या सेल करते हो, तो हमारा जो एक्सपोजर है वो नेकेड है, किसी को पता ही नहीं, अपने को पता ही नहीं है कि उसका क्या होगा। तो उसको उसको सेफगार्ड करने के लिए हम हेजिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हेजिंग से क्या होता है, जो वो वेरिएबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है और अपने को एक फ़िक्स पता चल जाता है, या तो वो वेरिएबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, या तो अपने को एक फ़िक्स, या तो ज़ीरो हो जाती है, या तो अपने को पता चल जाता है चलो हेज कर लिया, मतलब इतना तो अपने को मिलना ही है, या तो एक फ़िक्स चीज़ हो जाती है। तो अभी कॉल सेल किया, उसको आप हेज कैसे करोगे। कॉल सेलिंग मतलब मेरा व्यू क्या है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो मुझे डर किस बात का लगेगा, अगर मार्केट ऊपर चली गई तो, ठीक है। अगर मेरा व्यू, मैंने कॉल सेल किया है, मतलब मेरा व्यू है मार्केट नीचे जाएगा, और अगर मार्केट नीचे गया तो ही मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। वो कॉल सेलर का व्यू रहता है जो हमने देखा अभी। तो मुझे प्रोटेक्शन किसके सामने चाहिए, प्रोटेक्शन मुझे इसके सामने चाहिए कि मार्केट नीचे जाएगा, नहीं, वो तो मेरा व्यू है मार्केट नीचे जाएगा तो मेरे लिए बेटर है। तो मुझे प्रोटेक्शन क्यों चाहिए कि मार्केट ऊपर चला जाएगा तो मुझे लॉस हो जाएगा, तो मुझे ऊपर जाने के लिए प्रोटेक्शन चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कोई ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे जो मुझे तब प्रॉफिट दे जब मेरा मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जाके क्या होगा कि अगर मार्केट ऊपर गई तो वो जो चीज़ थी उसने मुझे प्रॉफिट दे दिया और मेरा कॉल ऑप्शन ने मुझे लॉस दे दिया, तो वो सेट ऑफ हो गया, ठीक है। तो मेरी पोजीशन क्या हो गई, हेज हो गई। तो मुझे अनलिमिटेड लॉस नहीं हुआ, कॉल ऑप्शन मार्केट ऊपर गई तो मुझे कॉल ऑप्शन से अनलिमिटेड लॉस हो सकता था एज अ सेलर, और सेलर्स को हमेशा अनलिमिटेड लॉस होता है, लिमिटेड प्रॉफिट होता है, और बायर्स को हमेशा अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है और लिमिटेड लॉस होता है। तो एज अ सेलर मैंने मेरा जो अनलिमिटेड लॉस था वो कम कर दिया, क्योंकि मैंने हेज कर लिया। तो आप हेज कैसे करोगे, अभी ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो मैं ख़रीद लूँ आज और मार्केट ऊपर जाए तो वो ऊपर जाएगी, वो चीज़ मुझे प्रॉफिट देगी, ऐसी कौन सी चीज़ है। तो वो क्या है, स्टॉक्स। मैं स्टॉक्स खरीद लेती हूँ ना, तो जिस स्टॉक का मैंने कॉल ऑप्शन बेचा उस स्टॉक को ही मैं ख़रीद लूँ, ठीक है। तो क्या होएगा कि अगर मार्केट ऊपर गई तो वो स्टॉक का प्राइस तो ऊपर गया, तो उसमें से मुझे प्रॉफिट आ गया, ठीक है। आज 100 रुपये का स्टॉक है और वो 105 चला गया, तो मुझे उसमें से प्रॉफिट आ गया 5 रुपये, और क्योंकि वो ऊपर चला गया तो मेरा कॉल ऑप्शन मुझे लॉसेस देगा, तो वो जो लॉस है कॉल ऑप्शन का वो मेरे 5 रुपये के प्रॉफिट के सामने सेट ऑफ हो गया, ठीक है। तो उसको हेजिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इक्विटी में पोजीशन लेने से आप हेज कर सकते हो। तो अब इस चीज़ को हम हेज करते हैं, और ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास एक फ़िक्स वैल्यू आ जाए फ्यूचर की, जिसको हम फिर प्रेजेंट वैल्यू कर सकें। ये सब उसी के लिए हो रहा है, ठीक है। तो अब ये हेज कैसे करेंगे, तो एक कॉल ऑप्शन बेचा तो उसके सामने मुझे कितने शेयर्स परचेज़ करने के इक्विटी में, कितने शेयर्स मुझे कैश में परचेज़ करने के, तो वो हम देखते हैं। तो उसको वो रेशियो को क्या बोलते हैं, हेज रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सपोज़ मैंने आज के दिन मैं 0 टाइम पे खड़ी हूँ, तो मैंने क्या किया, एक कॉल बेचा, 0 टाइम है ये। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, एक कॉल है वो शॉर्ट किया, एक कॉल मैंने शॉर्ट किया। दूसरा मैं क्या करूँगी, इक्विटी पोजीशन ले लूँगी, इक्विटी परचेज कर लूँगी,
वही शेयर का, ठीक है। तो मैंने एक कॉल शॉर्ट किया और मैंने इक्विटी परचेज़ किया, तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो आज ये पोर्टफोलियो करने के लिए मेरे को आज कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो इक्विटी परचेज़ करनी है, तो आप कितनी इक्विटी परचेज़ करोगे, एक कॉल शॉर्ट किया उसके सामने आप कितने शेयर्स परचेज़ करोगे, तो वो जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं हेज रेशियो। तो सपोज़ मेरे पास कुछ XYZ हेज रेशियो है, मुझे अभी पता नहीं है, तो मेरा पोर्टफोलियो, मेरे को कॉस्ट कितनी लगेगी आज ये पोर्टफोलियो बनाने के लिए, वो हम देखते हैं। या 0 टाइम पे खड़े अपन, ठीक है। और मैं क्या हूँ, अपन क्या है, कॉल सेलर है। तो मैंने इक्विटी परचेज़ किया, तो मैं कौन से रेट पे परचेज़ करूँगी, ये शेयर का आज का भाव चल रहा होगा उस पर परचेज़ करूँगी। तो आज के भाव को हम क्या बोलते हैं, स्पॉट रेट। तो स्पॉट रेट को हम S से डिनोट करते हैं, S0 आज का स्पॉट रेट, ठीक है। और नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने, एक शेयर का प्राइस 100 रुपये और मुझे कितने शेयर्स खरीदने हैं, हेज रेशियो जितने शेयर्स खरीदने हैं, अगर हेज रेशियो मेरा 0.5 है तो मेरा कितना आउटफ्लो हुआ, कॉस्ट कितनी लगी, 0.5 इंटू 100, मैंने आधा शेयर खरीदा मतलब 50 रुपये लग गए, बराबर। तो मैंने बेसिकली क्या किया, हेज रेशियो इंटू स्पॉट, ये किया मैंने मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्लस मैंने क्या किया, कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया। तो जो कॉल राइटर होता है वो जो शॉर्ट करता है तो उसको क्या मिलता है, उसको प्रीमियम मिलता है। प्रीमियम क्या है, कुछ नहीं है, आज का कॉल का प्राइस मतलब प्रीमियम। तो हम जो निकाल रहे हैं ये क्वेश्चन में वो यही निकाल रहे हैं कि आज कॉल कितने का होना चाहिए, प्रीमियम कितने का होना चाहिए आज के दिन। तो हमको प्रीमियम मिला, यानी ये जो हमारा खर्चा हुआ शेयर्स खरीदने में उसमें से हमको इतना वापस मिल, प्रीमियम हमारी क्या हो गई, इनकम हो गई कॉल सेलर की, ठीक है। तो हम माइनस क्या कर देंगे, C0 यानी आज का कॉल का प्राइस, जिसको हम प्रीमियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पोर्टफोलियो का मेरा आज का कॉस्ट कितना हो गया, इतना हो गया कि इतने मैंने शेयर्स परचेज कर लिए, माइनस उसमें से मुझे सामने इतनी इनकम हो गई क्योंकि मैंने कॉल शॉर्ट किया तो मुझे प्रीमियम मिल गया। तो ये आज के मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू है जिसमें मैंने एक कॉल शॉर्ट किया है और इक्विटी परचेज करी है, ठीक है। ठीक है, चलो अभी हम फर्स्ट 1 ईयर पे आ जाते हैं, यानी ये वाले पीरियड पे आ गए, ठीक है। अभी ये वाले पीरियड में केस 1 और केस 2 दो प्रोबेबिलिटीज़ है, दो पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास कि प्राइस क्या जा सकता है, 60 जा सकता है और प्राइस 42 जा सकता है, ठीक है। तो अभी आप सोचो हम C0, तो अभी हमारा ये जो पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू इन दोनों केसेस में 1 साल बाद क्या हो जाएगी। तो ये वाला जो पार्ट है इक्विटी वाला, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स तो उतने ही रहे मेरे, ठीक है, मैंने और तो कुछ परचेस किया नहीं है, बेचा नहीं है, तो H इतने नंबर ऑफ़ शेयर्स थे। और स्पॉट आज के ये क्या है, 60 और 42 क्या है, 1 साल बाद की स्पॉट प्राइजेज़ है, 1 साल बाद की स्पॉट प्राइजेज़ है। तो ये S1 है, S0 पे हमने 0 टाइम पे शेयर्स खरीदा था, 1 साल बाद शेयर की वैल्यू भी तो चेंज हुई, 60 हुई या तो 42 हुई, वही दो केसेस है अपने पास। तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्पॉट प्राइस 1 अगर शेयर प्राइस ऊपर गई तो SU, और स्पॉट प्राइस 1 अगर शेयर प्राइस नीचे गई तो SD, अप एंड डाउन। तो अगर मेरी शेयर प्राइस ऊपर गई, केस 1 है, तो मेरा ये पार्ट जो इक्विटी परचेज, मेरी जो इक्विटी होल्डिंग्स है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ शेयर्स इंटू उस टाइम पे जो स्पॉट प्राइस है वो। ये बेसिकली क्या है कि आज मैंने 100 रुपये में शेयर खरीदा, एक शेयर खरीदा, मतलब सपोज़ 2 शेयर खरीदे, तो मेरी वैल्यू कितनी है पोर्टफोलियो की, 200 रुपये। 1 साल बाद जाके वो शेयर की वैल्यू 300 हो गई, तो मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हो गई, 2 शेयर है इंटू 300, 600 रुपये। ये वही किया मैंने, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स इंटू उस टाइम पे जो प्राइस है 60, वो माइनस मेरा कॉल ऑप्शन का वैल्यू कितना हो गया अभी, इधर तो मेरे को ढूंढना है कि कितना है। अभी सपोज़ केस 1 है, मुझे पता है, सपोज़ केस 1 है, श्योर हो गया कि मेरी जो स्पॉट प्राइस है वो 60 है केस 1 में। तो मैं एज अ सेलर मेरे को कितना लॉस हुआ, 5 रुपये का लॉस हुआ, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस कितनी थी मेरी 55, ये मेरी स्ट्राइक प्राइस थी। तो बायर क्या करेगा, अगर 60 चला गया तो वो एक्सरसाइज कर लेगा और मुझे जो डिफरेंस है उसको देना पड़ेगा। तो मेरे को कितना आ जाएगा, ये मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू है, माइनस उसमें से मुझे 5 रुपये देने पड़ेंगे, मेरा लॉस हो गया। तो माइनस C0 था उस टाइम पे, तो अभी C1 हो जाएगा। कॉल ऑप्शन का वैल्यू 1 साल बाद अगर प्राइस ऊपर गई तो CU, ठीक है। तो इसको हम नंबर्स में लिख देते हैं। तो S1 क्या था, 60 था, माइनस कॉल का पे ऑफ कितना हो जाएगा, 5 रुपये, ठीक है। तो ये मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू हो गया 1 साल बाद, अगर केस 1 है, मतलब अगर 60 पे प्राइस गया तो। केस 2 कि अगर प्राइस 42 पे चला गया तो मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वापस HS1D
माइनस C1D। तो HS1D कितना है, 42 है, ठीक है, माइनस अभी क्या होगा उस टाइम पे अगर 42 चली गई तो मेरी कॉल ऑप्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो 55 एक्सरसाइज प्राइस है और 42 भाव चला गया तो बायर एक्सरसाइज तो नहीं करेगा, तो मेरे को क्या हुआ, कुछ देना ही नहीं पड़ा जेब में से, तो मेरा कॉल ऑप्शन का पे ऑफ कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू इतनी रह गई। अभी मेरे को इन दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। देखो हम वापस वहीं पे आ गए कि चलो पोर्टफोलियो की वैल्यू ये है या तो ये हो सकती है, अगर केस 1 हुआ तो मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू ये हो जाएगी, केस 2 हो गया तो पोर्टफोलियो की वैल्यू ये हो जाएगी। अब मेरे को ऐसा कुछ करना है कि दोनों केसेस में मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू सेम रहे। हमको ये एक्स निकालना है ना फैक्टर कि सेम रहे, एक ऐसा वैल्यू निकालना है पोर्टफोलियो का जो चाहे ये केस हो जाए चाहे ये केस हो जाए, वो मेरी पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो तो सेम ही रहेगी। तो पोर्टफोलियो की वैल्यू को हम कैसे डिनोट करेंगे, V0 से। तो आज का पोर्टफोलियो का वैल्यू यानी V0, एक साल बाद पोर्टफोलियो का वैल्यू यानी V1 अगर प्राइस ऊपर गया तो, और एक साल बाद पोर्टफोलियो का वैल्यू V1 अगर प्राइस नीचे गया तो, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हम V0 तक तभी पहुंच पाएंगे जब हमारा जो V1 है वो दोनों केसेस में सेम होगा, चाहे प्राइस 60 चला जाए चाहे प्राइस 42 चला जाए, मेरे को मेरे पोर्टफोलियो को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरा जो V1 है वो सेम ही है, तब वो फिक्स्ड है। अगर वो चीज़ फिक्स होएगी तभी तो मैं ये V1 को प्रेजेंट वैल्यू करके V0 पे लेके आऊँगी, तभी मुझे V0 मिलेगा, ठीक है, फाइन। तो अब इन दोनों को सेम करना है तो हम क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं, ये एक इक्वेशन है ये भी एक इक्वेशन है, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो H60 - 5 इक्वल्स टू H42 - 0। तो इसमें से क्या मिल गया हमको, एक फैक्टर मिसिंग, कौन सा, H फैक्टर, H वाला मिसिंग है, तो इसमें से H मिल जाएगा। तो H60 - H42 ये इधर चला गया इक्वल्स टू -0, और ये 5 माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 60 - 42 हो गया H18 इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो H कितना हो गया, 5/18। तो ये आपका हेज रेशियो आ गया। आप इसको या तो फ्रैक्शन में रख सकते हो या तो सॉल्व कर सकते हो। 5/18 कितना हो गया, 0.278, ठीक है। तो इनका भी क्या आया है, हेज रेशियो हम श्वेजर में चेक कर लेते हैं, सेम इनका वही आया 0.278। इन्होंने भी वही इक्वेशन बनाई कि V1 कितना हो जाएगा, ये V1 अगर प्राइस नीचे गया तो आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू इतना हो जाएगा। फिर दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दिया और H निकाल लिया, ठीक है। अब अपने पास हेज रेशियो आ गया, यानी हर एक ऑप्शन जो आप सेल करते हो उसके सामने आपको 0.278 शेयर्स खरीदने हैं उस स्टॉक के, तब जाके आपका पोर्टफोलियो हेज होगा। और फिर चाहे कुछ भी हो जाए, आपका प्राइस 60 चला जाए चाहे प्राइस 42 चला जाए, आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू सेम रहेगा। तो वो हम अप्लाई करके देख लेते हैं। अब ये हेज रेशियो आ गया तो उसको हम ये इक्वेशन में डाल के हमारा V1 निकाल सकते हैं, या तो ये इक्वेशन में डाल के ये वाला निकाल सकते हैं। हम दोनों में डाल देते हैं, क्योंकि अभी आप किसी भी इक्वेशन में डालो दोनों का V1 सेम आएगा, क्योंकि हमने इक्वेट किया था दोनों को, ठीक है। तो V1U निकालते हैं, पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन में डालते हैं। तो क्या था, 0.278 × 60 - 5, ठीक है। 278 × 60 - 5 कितना आया, 11.68 आई मेरी V1 अगर प्राइस ऊपर गया केस 1 का। केस 2 का V1 अगर प्राइस नीचे गया तो कितना आएगा, 0.278 × 42 - 0, 0.278 × 42 तो कितना आ गया, 11.676 यानी 11.68, दोनों आ गया सेम। तो अभी हमारा जो पोर्टफोलियो का पे ऑफ है दोनों केस में वो हमने इक्वल कर दिया। तो अभी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्राइस 60 जाए या प्राइस 42 जाए, हमारा पोर्टफोलियो का वैल्यू तो एक साल बाद 11.68 और 11.68 ही रहेगा। अब हम इस चीज़ को प्रेजेंट वैल्यू इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, तो अब अब ये चीज़ क्या हो गई, ये मेरा रिस्क फ्री हो गया। अभी इसमें कोई रिस्क ही नहीं। अगर मैंने हेज नहीं किया होता तो मेरे को रिस्क था, मैंने सिर्फ अगर हेज नहीं किया होता तो मैंने सिर्फ क्या किया होता, कॉल शॉर्ट करके रखा होता, तो उसमें रिस्क था कि भाई मेरा लॉस होगा कि मुझे प्रॉफिट होगा, उसमें रिस्क था कि भाई मुझे 5 रुपये का पे ऑफ आएगा कि कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया कि इसको फिक्स कर दिया, मतलब अब तो रिस्क बचा ही नहीं, मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू इतना तो होने ही वाला है, तो इसमें कोई रिस्क ही नहीं है। तो मुझे इसको डिस्काउंट करना है तो मैं कौन से रेट से करूँगी,
रिस्क फ्री रेट से करूँगी डिस्काउंट, क्योंकि ये चीज़ रिस्क फ्री है, ये जो पोर्टफोलियो का वैल्यू है वो रिस्क फ्री है, इसमें कोई रिस्क नहीं है क्योंकि ये हेज्ड है। तो मैं इसको डिस्काउंट भी कौन से रेट से करूँगी, रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट से करूँगी। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका रिस्क फ्री डिस्काउंटिंग रेट कितना है, 3% है। क्वेश्चन में दे रखा है कि रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट है 3%, ठीक है। तो हम अभी 11.68 जो है उसको 3% से डिस्काउंट कर लेंगे, और पीरियड कितना है अपना, 1 ईयर का पीरियड है। तो 11.68 डिस्काउंट कैसे करोगे, 11.68 डिवाइडेड बाय 1.03, ठीक है, जो अपना डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला है वही। तो 11.68 डिवाइडेड बाय 1.03, तो कितना आ गया, ये क्या आ गया, V0 आ गया। डिस्काउंट की करके V1 को डिस्काउंट करेंगे 1 साल के लिए तो V0 आएगा। V0 कितना आया, 11.339 यानी 11.34, ठीक है, ये मेरा V0 आ गया। अब ये वाले V0 को हमको निकालना क्या है, C0 निकालना है। तो ये वाले V0 को हम कौन सी इक्वेशन में डाल देंगे, ये वाले इक्वेशन में डाल देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, H भी है अभी तो हमारे पास, और H तो था ही 50 रुपीज़ जो ओरिजिनल इक्वेशन में था। तो हमको क्या मिल जाएगा, C0 मिल जाएगा जो हमको निकालना था, यानी आज का कॉल ऑप्शन का वैल्यू, आज के कॉल ऑप्शन का प्राइस। तो क्या है 11.34, V0 इक्वल्स टू हेज रेशियो कितना था 0.278 इंटू 50 का आज का स्पॉट प्राइस है माइनस C0। तो इसमें से C0 निकल जाएगा, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.278 इंटू 50, ठीक है। C0 इधर गया तो ये इधर माइनस में आ जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा 11.34। तो हमारा कॉल ऑप्शन का वैल्यू कितना आ गया, 2.56। तो आज के दिन ये जो मेरा कॉल ऑप्शन है वो 2.56 रुपीज़ में मैं बेच सकती हूँ। तो उसका प्रीमियम क्या हो गया, 2.56 रुपीज़ का प्रीमियम होगा। तो कोई भी बायर को अगर ये वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है तो उसको आज के दिन 2.56 देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम श्वेजर में चेक कर लेते हैं अपना आंसर, क्या आंसर आया इनका 2.56, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 11.34 को सेम डिस्काउंट किया और V0 की जो वैल्यू थी उसको सब्सटीट्यूट करके C0 निकाल दिया 2.56। तो इस तरीके से हम कॉल ऑप्शन को वैल्यू किया, हमने क्या किया, कॉल ऑप्शन की प्राइस निकाली। तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल मॉडल, ठीक है। अभी हम इंस्टीट्यूट की बुक में आ जाते हैं। इंस्टीट्यूट की बुक में पहले इन्होंने वही समझाया कि कॉल ऑप्शन वाला एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने। अभी नेक्स्ट इन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया पुट ऑप्शन का। अभी तो हमने क्या देखा कि कॉल ऑप्शन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन्होंने पुट ऑप्शन का भी समझाया है कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। अभी उसके लिए कोई अलग प्रोसेस नहीं है, वही बाइनोमियल मॉडल लगेगा, बट वो जैसे कॉल ऑप्शन के लिए लगा है अभी हम पुट ऑप्शन के लिए लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है कि एक इनिशियल स्टॉक है, एक स्टॉक है, उसका आज का जो स्पॉट प्राइस है वो 40 चल रहा है, रिस्क फ्री डिस्काउंटिंग रेट है वो 5% है, और वो स्टॉक जो है वो या तो 1 साल बाद या तो 56 जा सकता है या तो 32 जा सकता है, ठीक है। इस एग्जांपल में क्या बोला है कि पुट ऑप्शन की वैल्यू निकालो, ये स्टॉक पे एक पुट ऑप्शन अवेलेबल है उसकी वैल्यू निकालो, बट अभी इसमें हेज रेशियो इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। हेज रेशियो क्या है, 0.75 यूनिट्स ऑफ द अंडरलाइंग एसेट एंड सॉल्व फॉर द पुट ऑप्शन, ठीक है। और इसका स्ट्राइक प्राइस कितना है, इसका जो एक्स है, हमेशा स्ट्राइक प्राइस यानी एक्सरसाइज प्राइस है वो एक्स से डिनोट होता है, ठीक है। यानी वो कॉल ऑप्शन जैसे पिछले वाले एग्जांपल में 55 था वो अपना एक्सरसाइज प्राइस था, तो मतलब वो जो चीज़ है एक्सरसाइज प्राइस है उसको आप एक्स से डिनोट करते हैं। तो जो हमारा एक्स है इसमें स्ट्राइक प्राइस है वो 50 है, आज मेरा 40 चल रहा है रेट, मेरा एक्सरसाइज प्राइस 50 है, 1 साल बाद पॉसिबिलिटी है कि वो 56 चला जाए स्टॉक, या तो वो 32 चला जाए, ठीक है। और हमको हेज रेशियो दे रखा है कि हमको 0.1 पुट ऑप्शन के सामने हमको 0.75 यूनिट्स ऑफ द स्टॉक परचेज करनी है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या करेंगे। अब इसमें क्या दे रखा है कि हमको 0.75 यूनिट्स परचेज करनी है। आप यूनिट्स कभी भी बेच के होल्ड, आप हमेशा पोजीशन बाइंग में होल्ड कर सकते हो। आपने सपोज कोई स्टॉक बेचा, उसको आप होल्ड नहीं कर सकते कि मैंने 2 महीने तक बेचा हुआ है वो स्टॉक, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मैंने परचेज़ किया है कोई स्टॉक तो हाँ भाई मैंने 2 महीने 1 साल 10 साल तक मैंने परचेज़ करके रखा हुआ है स्टॉक मेरे पास है, वो चीज़ हो सकती है। तो अब इसमें क्या हमने क्या किया, हमारे पास 0.75 यूनिट्स है और हमने परचेज़ कर रखी है। तो अभी आप इसमें सोचो, पिछले एग्जाम्पल में हमने कॉल शॉर्ट किया था, तो अब इसमें क्या करोगे आप, पुट ऑप्शन शॉर्ट करोगे कि बाय करोगे, तो वो कैसे पता चलेगा। आपके पास क्या है,
आप स्टॉक की 0.75 यूनिट्स है सपोज आपके पास, जो जिस ऑप्शन का, जिस शेयर का पुट ऑप्शन ये लोग बोल रहे हैं उसके आपके पास 0.75, वो 0.75 जितना शेयर आपके पास है। तो अगर मार्केट ऊपर गई 56 पे गई तो आपको उसमें से प्रॉफिट होएगा, ठीक है। तो आपको डर किस बात का लग रहा है? अब डर किस बात का लग रहा है? आपके पास हेज किस चीज़ का है? मार्केट ऊपर गई उस चीज़ का हेज है आपके पास, आपने स्टॉक परचेज किया है तो अगर मार्केट ऊपर गई तो उस चीज़ का हेज है आपके पास। मतलब आपका पोजीशन क्या है उससे उल्टा है। मतलब आपका व्यू क्या है कि मार्केट की प्राइस नीचे जाए तो मुझे फ़ायदा हो, ठीक है। अगर आपका हेज ऐसा है कि मार्केट का प्राइस ऊपर जाए तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, मतलब आपका ओरिजिनल पोजीशन क्या है, ओरिजिनल व्यू क्या है कि मेरा मार्केट प्राइस नीचे जाए तो मुझे प्रॉफिट हो, उसके सामने ही तो आप हेज कर रहे हो, ठीक है। तो अगर सामने वाला हेज ऐसा है कि मार्केट ऊपर जाए तो प्रॉफिट हो, मतलब आपका ओरिजिनल पोजीशन क्या था कि मार्केट नीचे जाए तो मुझे प्रॉफिट हो, ठीक है। उसी को हेज करने के लिए आप ऐसा परचेज करोगे, ठीक है। तो अभी मेरा सिचुएशन क्या है कि मार्केट नीचे जाए तो मुझे प्रॉफिट हो, मतलब मेरा व्यू बेयरिश है। तो पुट ऑप्शन के थ्रू अगर मुझे बेयरिश व्यू लेना है तो मैं क्या करूँगी? पुट ऑप्शन बाय करूँगी कि पुट ऑप्शन सेल करूँगी? तो हमने अभी स्टार्टिंग में वीडियो के क्या देखा कि जो पुट ऑप्शन बायर्स होते हैं उनका व्यू बेयरिश होता है और पुट ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनका व्यू बुलिश होता है। जबकि कॉल ऑप्शन में क्या था? उल्टा था। कॉल ऑप्शन में जो बायर होते हैं उनका व्यू बुलिश होता है और जो कॉल ऑप्शन के सेलर होते हैं उनका व्यू डाउनवर्ड होता है, बेयरिश होता है। बल्कि पुट ऑप्शन में क्या है, जो बायर है उनका व्यू नीचे होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम? पुट ऑप्शन बाय करेंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या किया था? कॉल ऑप्शन सेल किया था, हम कॉल ऑप्शन सेलर थे। ये इसमें क्या था? सेम पोजीशन अपनी डाउनवर्ड ही है, व्यू अपना डाउनवर्ड ही है, बट पुट ऑप्शन के थ्रू डाउनवर्ड व्यू करना है, मतलब क्या करेंगे? पुट ऑप्शन बाय करेंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल में हम पुट ऑप्शन बाय करेंगे। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? हमको हेज रेशियो ऑलरेडी पता है, इसमें 0.75, ठीक है। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? तो हम 3 इक्वेशन बनाते हैं। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो टुडे V0, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो आफ्टर 1 ईयर इन केस ऑफ केस वन यानी प्राइस ऊपर गई तो U, एंड वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो आफ्टर 1 ईयर इफ केस 2 यानी प्राइस नीचे गई तो V0 कितना हो जाएगा मेरा? हेज रेशियो मेरे को पता है, तो H, आज का स्पॉट रेट कितना है 40, तो मतलब HS0। अभी मैंने पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है तो मेरा ये पोर्टफोलियो बनाने का खर्चा कितना हुआ? जब मैं बाय करती हूँ तो मुझे प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो प्लस P0, ठीक है। आज का पुट ऑप्शन का वैल्यू प्लस P0, क्योंकि मेरा ये खर्चा हो गया। ये V0 बनाने के लिए आज का मेरा खर्चा, आज के दिन का खर्चा टोटल कितना हो गया? तो इतने शेयर्स परचेज किए प्लस मैंने इतना प्रीमियम पे किया वो ऑप्शन खरीदने के लिए, ठीक है। तो प्लस P0, तो इसको हम न्यूमेरिकली डालेंगे तो 0.75, स्पॉट रेट कितना बताया था क्वेश्चन में 40, प्लस P0 अपने को पता नहीं है, ठीक है। V1 अगर प्राइस ऊपर गई, अगर प्राइस 56 पे गई, अगर प्राइस 56 पे गई ऊपर, तो मेरा V1 कितना हो जाएगा? HS1U प्लस P1U, ठीक है। तो अगर ऊपर गई 56 और मेरा एक्सरसाइज प्राइस कितना है इसमें 50, मेरा एक्स कितना है 50, एक्सरसाइज प्राइस 50 है, तो मैं बायर हूँ और प्राइस कितना चला गया? 56 चला गया, तो मेरा तो क्या हो जाएगा? लॉस हो गया, क्योंकि बायर का व्यू, पुट ऑप्शन बायर का व्यू क्या रहता है कि अगर मुझे नीचे जाए तो प्रॉफिट हो, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस के नीचे गया शेयर प्राइस तो मुझे प्रॉफिट होगा, पर ये तो ऊपर चला गया। एक्सरसाइज प्राइस 50 थी और मेरा केस 1 में तो स्पॉट प्राइस कितना है 56 है, तो ये तो ऊपर चला गया, तो मैं क्या करूँगी? एक्सरसाइज ही नहीं करूँगी मेरा, तो मेरा पुट ऑप्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू उस टाइम पे क्या हो गया? HS यानी 0.75, स्पॉट रेट कितना चल रहा है? 56 चल रहा है, प्लस मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैंने ना कुछ पे किया ना कुछ मुझे मिला, कुछ नहीं हुआ, 0। अगर प्राइस नीचे चला गया तो मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू क्या होगा? HS1D प्लस P1D, ठीक है। अभी इस केस में क्या होगा? HSD मतलब 0.75 और मेरा स्पॉट प्राइस कितना है? अगर नीचे गया तो 32 है, तो 32 प्लस, अब क्या होगा? एक्सरसाइज प्राइस 50 था, मेरा भाव कितना चला गया? 32 चला गया, तो मुझे तो प्रॉफिट, मेरे को तो प्रॉफिट हो गया एज अ बायर।
तो कितना प्रॉफिट हुआ, 50 माइनस 32, यानी 18 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया आपको। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सेलर को बोलूँगी ला 18 रुपीज़ ला बैलेंस। ठीक है, तो वो सेलर का लॉस हो गया, जिसने पुट ऑप्शन मुझे सेल किया होगा उसका लॉस हो गया 18 रुपये का। तो मेरे को तो एडिशन मेरा प्रॉफिट हो गया। तो मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना हो गया, ये मेरा जो इक्विटी का वैल्यू है वो प्लस मुझे 18 रुपये और मिलेंगे। तो ये मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.75 इंटू 56 42 और 0.75 इंटू 32 प्लस 18 क्या आ गया 42। ये अपने को इक्वल करना नहीं पड़ा, पहले के केस में क्या था, हमको इक्वल करना पड़ा था क्योंकि हमारे पास हेज रेशियो नहीं था। इसमें ऑलरेडी हेज रेशियो दे रखा है, तो वो ऑलरेडी उस हिसाब से ही उन्होंने कैलकुलेट करके दे रखा है ताकि वो इक्वल आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास इररिस्पेक्टिव कि मेरा प्राइस 56 जाए या 32 जाए, मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू 1 साल बाद 42 ही रहने वाला है। अब जो मुझे चीज़ पता चल गई है तो मैं मेरा आज का पोर्टफोलियो का वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो क्या कैसे निकालूंगी, ये 42 को मैं 5% क्वेश्चन में बोला था रिस्क फ्री रेट, 42 को मैं 5% से 1 साल के लिए डिस्काउंट कर दूँगी। तो 42 डिवाइडेड बाय 1.05, 42 डिवाइडेड बाय 1.05, तो मेरा आज के दिन का पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना हो गया 40। मतलब मेरा जो ये V0 है वो कितना हो गया 40, V0 इक्वल्स टू 40। अब V0 का अभी मैं ये जो 40 है वो इस इक्वेशन में डाल दूंगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन में डाल दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, P0 मिल जाएगा। तो 40 इक्वल्स टू 0.75 इंटू 40 प्लस P0। अभी ये दोनों 40 में कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये 40 क्या था, मेरा स्टॉक प्राइस था आज के दिन का। ठीक है, और ये क्या है, मैंने जो प्रेजेंट वैल्यू करके पोर्टफोलियो के वैल्यू लाई हूँ वो है। ठीक है, तो मुझे P0 निकालना है। तो P0 इक्वल्स टू ये पूरा इधर माइनस में चला जाएगा, 40 माइनस 0.75 इंटू 40 कितना होता है 30, 40 माइनस 30 तो मेरा 10 रुपये का। तो ये जो मेरा पुट ऑप्शन है उसका प्राइस आज कितना है 10 रुपये है। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। इन्होंने भी सेम वही चीज़ करी, ये 3 इक्वेशन बनाए और उनको सॉल्व किया और फिर जो 42 था उसको प्रेजेंट वैल्यू किया 42 डिवाइडेड बाय 1.05 और इन्होंने V0 निकाला, V0 को उसमें सब्सटीट्यूट किया तो P0 आ गया। P0 कितना आ गया इनको 10 आ गया। ठीक है, मतलब आज के दिन मैं एज अ बायर मुझे ये पुट ऑप्शन खरीदना है तो मुझे 10 रुपये का प्रीमियम पे करना पड़ेगा, यानी ये पुट ऑप्शन का वैल्यू कितना है 10 रुपीज़ का वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस को वैल्यू करते हैं और ये पूरी प्रोसेस को, ये पूरा जो मॉडल है उसको क्या बोलते हैं, बायनॉमियल मॉडल। ओके, तो इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें इतने ही पार्ट्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरा चैप्टर चालू करेंगे। थैंक यू।